दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार होली इस साल 4 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा हुआ होता है। होली की रात को देवी शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और देवी शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इसी दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इसीलिए लोग सिद्धियां इस दिन हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ प्रभावशाली उपाय, जिससे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख, दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर ये 3 चीज कभी चढ़ानी नहीं चाहिए? इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय माता दी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आनी है और पूरे परिवार के मस्तक पर इसको लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब आपके बच्चे को नजर लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगी। होलिका दहन की राख को अब काले कपड़े में बांधकर दुकान के गले में या फिर लॉकर में कर सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से अब काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, माना जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में आपके ऊपर कोई काला जादू कर सकता है और होली के दिन आप सफेद चीज भूल कर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार माना जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है तथा मांस का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीड़ित और पीढ़ी नरक की यातना भोगता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं देना चाहिए। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना भी नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन होली अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग आत्मा को शांत कर देता है। इसीलिए जो सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदा बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। दोस्तों, इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक श्री कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। दोस्तों, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि होली की अग्नि में इन 3 चीजों को भूल कर भी नहीं डालना चाहिए, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, गन्ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही गन्ना खराब अर्पित चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। आपको किसी भी शुभ फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इससे होलिका माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती हैं। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में माना जाता है कि जब होलिका दहन होता है
तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना सबूत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें कि होलिका दहन से पहले घर में गन्ना अवश्य लेकर रख लें और गन्नों की संख्या 2 या 5 और या फिर 7 होनी चाहिए दोस्तों। नंबर 2, पानी वाला नारियल। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल ही होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूल कर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ लगा ले। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल तथा आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3, गुजिया की संख्या। दोस्तों, माना जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय होता है। अगर आपने अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रहे, गुजिया चढ़ते समय देख ले कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 या फिर 5, 7, 11 और या फिर 21 चढ़ा सकते हैं। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें, लेकिन होलिका दहन में गोबर से बने उपले या यूं कहें तो बाल गुड़िया अवश्य चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि क्या अर्पित करें। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल अवश्य अर्पित करें। इससे आपके घर में धन की कमी कभी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख लें कहीं वो टूटी हुई ना हो, सूखी हुई पत्तियां ना हो, एकदम बालियां हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अगर आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। दोस्तों, होली की अग्नि में चावल के पापड़ तथा कच्चे चावल अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी सब नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बिना अर्पित किया गुजिया नहीं खानी चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे आपसे प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया झूठी ना करें, पूजा वगैरह कर लें, उसके बाद अब गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें कि माता को भोग लगाने के बाद कन्या को गुजिया अवश्य खिलानी चाहिए और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसे नवदुर्गा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गौ माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गौ माता को गुजिया वगैरह अवश्य खिलाएं। गौ माता को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, लेकिन गौ माता को गुजिया का भोग अवश्य लगा दें। इसे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। इसीलिए दोस्तों, होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मानना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा भगवान। दोस्तों, श्री कृष्णा के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है, पर्व बताया जाता है। होली के दिन हर प्रकार की पेड़ पौधे, जीव जंतु, यह सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में रहते हैं। दोस्तों, दम है। होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पर फाड़ के धन बरसेगा। दुनिया के कोई भी व्यक्ति आपको धनवान बनने में नहीं रुक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन यह 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं
और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत ही सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी अमीरी की मतभेद को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, यह खेती किसान का पर्व भी माना जाता है। यह जो होली का पर्व होता है, त्योहार है, खेती किसान का पर्व माना जाता है, क्योंकि इस समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होली का दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, उपले हैं, यह सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो, तो इस समय होली का दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनके भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्ण की लीला जो ब्रज में है, यह अधिक होती है। राधा कृष्ण की जो लीलाएं ब्रज में गूंजती हैं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुरी और कई प्रकार की व्यंजन बनाते हैं और अपने घर की कुलदेवी को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, होली के पूर्व संध्या में होली का दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपने शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा कर दिया कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ है, आहुति है, देवी देवता का पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा के बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसा चादर दी थी जिसे उड़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका प्रहलाद को लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से, प्राचीन समय की बात है, दिव्य योग से वह चादर उड़कर के भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जलाकर के होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने के प्रयास करूंगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है, और इस पौधा को स्वयं भगवान नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना ना भूलना, और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह भगवान ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिए, तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था, और भगवान नरसिंह जी के नाखूनों में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगे। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगे, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने लगे, तो नरसिंह जी ने अपनी खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है, जिस वृक्ष पर अपने नाखूनों को गाड़ दिए। इससे नरसिंह जी के तो खुजली शांत हो गया, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कराने लगा, और उस वृक्ष ने प्रार्थना की, भगवान, आपने तो अपने खुजली शांत कर दी है,
पर मेरा अब क्या होगा? और यह जो असुर रूपी रक्त है, यह हमारे पेड़ में हम पर आप लाकर के छोड़ दिए हैं, इससे हम अशुद्ध हो गए हैं। और हे प्रभु, आपने जो नाखूनों गाड़े हैं, इसके पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएंगे, हमें इसके पीड़ा सहन नहीं हो रही है। प्रभु, आप हमें इन पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना हुई, तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाया जाता है, होलिका दहन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से, पूरे भाव के साथ से इस वृक्ष से प्रार्थना किया जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो यह आपकी सभी प्रकार की पाप है, दोष है, कष्ट है, कला है, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम है। इस नियम का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेंगे। दोस्तों, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेकर के जाना है और 5 बताशे लेकर के जाना है। करना क्या है? आपको 5 बताशे लेना है और एक नारियल लेना है और एक लाल रंग का कपड़ा लेना है। लाल रंग का कपड़ा ना मिलने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों, एक नारियल को उस वृक्ष को भेंट करना है और 5 जो आपने बताशा रखे हैं उसे धोने में, या फिर आप जो है गूलर के जो पत्ते हैं आप उसमें रख सकते हैं। एक पत्ता का धोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे में रख लीजिए 5 बताशे को, और आपको एक नारियल भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पर रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, आप हमारे गरीबी को, समस्या को और हर प्रकार के कष्ट एवं संकट को दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर में माता लक्ष्मी जी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है, यह निवास करते हैं। मैं आपकी दोनों दिव्य शक्तियों का निवेदन करता हूं। आप पर जो दैवी शक्ति आज विराजमान है, मैं सबको प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप जो है पूर्ण रूप से हमारे गरीबी को, हमारे समस्या को, हमारे परेशानी को, जीवन में चल रही संपूर्ण तकलीफ है, उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है। और क्या करना है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके आपको ले आना है। और जब इस एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाएं, तो उस समय यह ध्यान रखना कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें और 5 बताशे भेंट करें, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के बाद तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना, इस वृक्ष को प्रणाम करना है। इस वृक्ष में निवास करने वाली दैवी शक्ति को प्रणाम करना। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष, मैं आपको छूने जा रहा हूं। कृपया मेरे अंदर की जितने भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरी अंदर की जितने भी अवगुण है आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे सगुण प्रदान कीजिए। मेरे अंदर जितने भी पाप हैं सबको खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य प्रदान कीजिए, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुए, उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं यह वृक्ष खींच लेंगे और उसे पुण्यात्मा बना देते हैं। तो इस वृक्ष को इस प्रकार से प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों, इस वृक्ष का नाम है गूलर। जी हां दोस्तों, गूलर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूं। गूलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इस वृक्ष को आशीर्वाद दिया है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गूलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, निवेदन किया जाए, तो आपके अंदर के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो अलक्ष्मी बैठी है, कुलक्ष्मी बैठी है, वह नष्ट हो जाते हैं। आपके अंदर में जो पाप है वह दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वह पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांध करके ले आना है। और कितने बजे लाना है? आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है
और इस फल को बिना घर में किसी को बताएं आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पर आप पैसा रखते हैं, गले वाले स्थान है, वहां पर आपको रख देना है दोस्तों। आपके दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की होगा दोस्तों। छप्पर फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में। लेकिन जब भी आप यह उपाय करें, गुप्त रखना, इसके बारे में किसी को नहीं बतानी है। देखिए, कोई भी उपाय करते हैं वह तभी फल देता है जब किसी को ना बताएं। यहां तक कि आपको अपने पत्नी को भी नहीं बताना है, यहां तक कि अपने बच्चों को भी नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करते हैं गुप्त रखते, उसे इतना ही ज्यादा लाभ मिलता है। और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान देख सकते हैं। विश्वास नहीं है तो आपके सामने भगवान खड़े हैं, वह भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे, आपकी गरीबी मिटेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए जाने वाले उपाय बहुत ज्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जो आपकी जीवन को बदल सकती है, आपकी दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है, आपकी परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपरा की माने तो पिता और पुत्र का यह रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन प्राचीन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बैठा दिया, लेकिन उसकी भगवत भक्ति ने उन्हें बचा लिया। भगवत भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की उसे कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। यानी कि बुराई अच्छाई से हार गई और अच्छाई ने बुराई पर विजय पाया ही पाया। और इतिहास में यह पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस घटना से यह संदेश मिलता है कि ईश्वर के प्रति विश्वास अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो बिल्कुल भी आपको कोई भी मुसीबत आपकी बाल बांका नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, पूरा जरूर देखना है। आज के जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए भी खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार की जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला है। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे अचूक उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे, आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएंगे। गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, सभी प्रकार के कष्ट से आप इससे छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, 2026 में होली कब है? तो 2026 में होली 4 मार्च को, 3 मार्च को तिथि प्रारंभ हो जाएगी और 4 मार्च को दोपहर 4:49 पर समाप्त होगी। तो होलिका दहन 3 मार्च को करना है और रंग उत्सव 4 मार्च को मनाना है। और एक खास बात बता दूं दोस्तों, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है। अर्थात दोस्तों, इस साल होलिका दहन में चंद्र ग्रहण रहेगा। तो जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए भया सोने पर सुहागा है। चलिए जानते हैं अन्य जानकारी। दोस्तों, होली को लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत बलशाली असुर राजा राज करता था। उसे अपने बल का इतनी ज्यादा अभिमान था कि वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरे प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी फरमाया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा किया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, असुर राजा हिरण्यकश्यप का बेटा भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी ज्यादा थी कि बार बार पिता की मना करने पर भी वह हरि भक्ति में लीन था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद ने नहीं मानी। तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। अपने बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। दोस्तों भाई, हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही जो होलिका माता है वह राजमहल पहुंच गई और वहां जाकर के उसने अपने भतीजे को लेकर के अग्नि में बैठा। क्योंकि दोस्तों, होलिका माता को यह वरदान था कि ऐसा उसे दुसाल प्राप्त था, जिसे उड़ने से उसे ऐसा वरदान प्राप्त था
कि अग्नि उसे छू नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर सहमत नहीं हुई होलिका माता, लेकिन ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का विरोध नहीं कर पाया, हिरण्यकश्यप की आदेश को टाल नहीं पाया, और अगले दिन वह अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई। कथा मिलती है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी तो वह उस समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी के भक्त प्रहलाद जी जाप कर रहे थे, और कुछ देर में हवा चली और दुस्साल उड़ करके होलिका माता से उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गया। इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरीके से जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाने लगा। होलिका यह भी महत्व है दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होलिका एक सामाजिक महत्व है कि यह एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी लाल रंग का गुलाब लगा जाए तो सभी तरह की मतभेद और सभी प्रकार के मनभेद यह दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और शोहरत का प्रतीक होता है। इसीलिए आपसी प्रेम इस दिन बढ़ाने का अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं को माने तो इस दिन होली में सभी तरह के नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र हैं, आप अपने घर की पुराने सामग्री को होलिका में डाल देते हैं तो घर में किया कराएं, नकारात्मक शक्ति यह सब भस्म हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, कुछ सरल उपाय बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। होलिका के अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है दोस्तों। होली के राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज्यादा कारगर माने जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आज हम आपको होली के राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपको धन वृद्ध कराएंगे, परिवार में आपके सुख लाएंगे, आपके दांपत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे, पर आपके जो घरेलू समस्या है उसे तत्काल दूर करेंगे। दोस्तों, कुछ उपाय बताने से पहले सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा, इस उपाय को हमेशा गुप्त रखना है। देखिए, टोने टोटके तभी प्रभावशाली होते हैं जब उसे गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बताते हैं तो वह प्रभावहीन हो जाते हैं, अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो 5 से 7 उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय आपको करना है वह बहुत सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहे हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो ग्रह दोष चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि उससे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आ रही है, समस्या आ रही है, तो होली के राख को ठंडा होने के बाद आपको घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर आपको इससे नहलाना देना है, स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें, हमारे समस्या को दूर करें। दोस्तों, होली के राख कोई साधारण राखा नहीं है। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी निजी ग्रह आपको नुकसान कर रहे हैं, जिसके कारण आपके आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, वह निजी ग्रह आपको फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान के जगह आपको तरक्की देना शुरू कर देंगे। बस आपको यह उपाय करना है। जबरदस्त पावरफुल तांत्रिक उपाय है, लाल किताब में लिखी हुई है। दोस्तों, होलिका दहन के अगले दिन होली के राख आपको घर में लाना है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगा हुआ है, आपके घर में किसी ने किए कराए कर दिए हैं और आप होली के राख को घर में लाकर के घर के प्रत्येक कोने पर छिड़क हैं, तो